मुख्यमंत्री बनने के 10 दिन बाद ही विजय थलापति को लगा सबसे बड़ा झटका। विजय का दोस्त ही देगा धोखा, एक फैसले से गिर जाएगी विजय की सरकार। फैसला देखकर राहुल गांधी भी हैरान। इधर हिलने लगी विजय थलापति की कुर्सी, उधर एमके स्टालिन ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। पूरी दुनिया के सामने हुई विजय थलापति की सरकार गिराने की भविष्यवाणी। क्या है तमिलनाडु की विधानसभा का वो गणित जिससे आज ही गिर सकती है विजय थलापति की सरकार। स्टालिन की बड़ी उम्मीद, तमिलनाडु में विजय के साथ होगा विश्वासघात। विजय थलापति को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं। 10 दिन में विजय ने ऐसे ऐसे फैसले लिए जिसने तमिलनाडु की राजनीति की पूरी तस्वीर को बदल दिया। उधर एक आम इंसान की तरह विजय थलापति ऑफिस में बैठकर सरकार चलाते रहे, लेकिन दूसरी तरफ विजय के दोस्त ने धोखा देने का ऐलान कर दिया। 10 दिन बाद ही सीएम विजय की सरकार गिराने की तैयारी शुरू हो गई। उधर विजय तमिलनाडु की जनता की भलाई के फैसले लेते रहे। इधर सरकार गिराने की तारीख की भविष्यवाणी कर दी गई। आपको विजय थलापति की सरकार गिराने का विधानसभा का पूरा गणित दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए सीएम विजय के साथ कैसे धोखा होने वाला है। डीएमके चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दावा किया है बहुत जल्द विजय की सरकार गिर सकती है। उन्होंने अपने कार्यकर्ता और पार्टी नेताओं के साथ एक मीटिंग की और सभी से कहा है हमें चुनाव लड़ने की तैयारी करनी होगी, क्योंकि तमिलनाडु के हालात ऐसे बन रहे हैं जैसे दोबारा चुनाव होंगे। विजय की सरकार गिरना तय है। दूसरी तरफ विजय को समर्थन देने वाली सीपीएम पार्टी ने भी विजय को चेतावनी दी है। सीपीएम ने 5 दिन के ड्रामे के बाद विजय थलापति को समर्थन दिया था। इसी के बाद विजय शपथ लेने में कामयाब रहे थे, लेकिन अब सीपीएम के चीफ ने कहा है अगर विजय हमारी विरोधी पार्टी एआईएडीएमके के विधायकों से दोस्ती करेंगे और उनको सरकार में पद देंगे तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। अब समझिए सीपीएम पार्टी की चेतावनी विजय के लिए कैसे खतरा बन गई है। तमिलनाडु विधानसभा में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी है। उनके पास 107 विधायक हैं, जबकि सहयोगी कांग्रेस के 5 विधायक उनके साथ हैं। इसके अलावा 4 छोटी पार्टियां वीसीके, सीपीआई, सीपीएम और आईयूएमएल विजय को समर्थन दे रही हैं। इन चारों पार्टियों के पास भी 2-2 विधायक हैं। विजय ने राज्यपाल को टोटल 120 विधायकों का समर्थन दिखाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था और शपथ ली थी। इसके बाद एआईएडीएमके के 25 बागी विधायकों ने विजय को ही समर्थन देने का फैसला कर लिया। यानी एआईएडीएमके के 25 बागी विधायकों ने सरकार बनाने के बाद विजय को समर्थन दिया। लेकिन अब यही गणित विजय थलापति के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। अगर विजय एआईएडीएमके के विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं तो सीपीएम साथ छोड़ देगी। दूसरी तरफ एआईएडीएमके अपने बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कराने की लड़ाई लड़ रही है। हो सकता है अदालत इन विधायकों को अयोग्य घोषित भी कर दे, क्योंकि इन्होंने पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा। इसके बाद पार्टी को तोड़कर निकल गए और विजय थलापति को समर्थन दे दिया। यानी विजय के लिए हर तरफ से संकट के बादल हैं। इसी बीच डीएमके के सीनियर नेता अनीता राधाकृष्णन ने भविष्यवाणी की है, लिखकर ले लीजिए 4 महीने के अंदर विजय की सरकार गिर जाएगी और तमिलनाडु में दोबारा चुनाव होगा। यानी पहले विजय थलापति सरकार बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और अब सरकार बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि विजय की पार्टी टीवीके ने साफ कह दिया है अगर सरकार गिरती है तो गिर जाए, अगर साजिशें कामयाब होती हैं तो हो जाए, हम दोबारा चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और इस बार चुनाव में टीवीके इतना बड़ा इतिहास रचेगी, डीएमके और एआईएडीएमके का वजूद ही खत्म हो जाएगा।